है। ये देखो खाना है और ये फांसी नहीं लगाया है, फांसी नहीं है ये। अब फिर मार के हॉस्पिटल में करके मेरे को फोन किया, जो सुसाइटी होने जा रहा है आ जाओ। जब मैं अंदर गई तब मैंने देखा कि पूनम का शरीर पूरा वैसा ही लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तब मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप इनको चेक कीजिए क्या हुआ है, उठ क्यों नहीं रही है। पुलिस को वो लोग नहीं बताया और ना पुलिस के घर में बुलाया। जब मेरे लड़की सुसाइटी कर लिया तो पुलिस को बुलाना चाहिए, तो पुलिस के नहीं बुलाया और उतार के हॉस्पिटल क्यों ले आया, मेरे के क्यों नहीं बुलाया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में घरेलू हिंसा कुछ इस तरह बढ़ रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि पति ही पत्नी का हत्यारा बन जाता है। मामला है दिल्ली के रनहोला थाना इलाके का। इस वक्त मेरे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा क्या मामला था जिस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जरा सोचिए, जो अब इस दुनिया में नहीं रही पत्नी, वो पति किस तरह खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित परिवार मेरे साथ है, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? रामपति देवी। क्या हुआ था आपके? मेरे लड़की के हाँ, क्या नाम था लड़की का? पूनम। पूनम क्या हुआ था उसके साथ? उसका साथ सुनील ने हत्या कर दिया है। सुनील हत्या किया है, उसका पूरा परिवार भी हत्या किया है। कैसे पता लगा आपको ये सब? वो मार के हॉस्पिटल लेके तब मेरे पास खबर दिया। तब आपको बताया था? हाँ, आप पहले थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होते तो मेरे पास फोन करके बुला लेते। अब फिर मार के हॉस्पिटल में करके मेरे को फोन किया, जो सुसाइटी होने जा रहा है आ जाओ। तो पुलिस को नहीं बताया उन्होंने? ना पुलिस को वो लोग नहीं बताया और ना पुलिस के घर में बुलाया। जब मेरे लड़की सुसाइटी कर लिया तो पुलिस को बुलाना चाहिए, तो पुलिस के नहीं बुलाया और उतार के हॉस्पिटल क्यों ले आया, मेरे के क्यों नहीं बुलाया। तो आपने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के मैं शिकायत किया हूँ, पुलिस आज ले अभी एथी नहीं किया है, दर्ज नहीं किया है, रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है। देखिए, आपको बता दें, पीड़ित परिवार है, ये पूनम की मम्मी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पूनम के 2 बच्चे भी हैं, और आपको बता दें 4 दिन पहले का मामला है जब पूनम इस दुनिया से चली गई। उनका ससुराल बालाजी चौक मोहन गार्डन इलाके में था, थाना रनहोला लगता है, और अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि आपको बता दें अभी तक इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये पीड़ित परिवार लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है न्याय की। इनका कहना है कि जो पूनम के पति थे सुनील, उसने इनकी बेटी की हत्या कर दी है। अब ये जांच का विषय है, देखना होगा कि आखिरकार जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है, हत्या है या सुसाइड है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी बहन है, क्या कुछ हुआ था? आप गए थे मौके पे? मैं 10-11 तारीख की सुबह अपने ऑफिस गई। दीनदयाल के अपोजिट ही मेरा ऑफिस है, मुथूट में मैं काम करती हूँ। उस दिन मुझे 2 बजे 2 की 2:30 के बीच में कॉल आते है मेरी सिस्टर का कि पूनम के साथ ऐसा कुछ हुआ है, एक बार हॉस्पिटल जाके कंफर्म कर कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा कि तुम मजाक क्यों कर रही है, ऐसा तो हो ना हो सकता भी। कल रात को तो बात होती है कि नहीं इनका फ़ोन आया है जीजा का, एक बार कंफर्म करके आया, अगर झूठ होगा तब इनको हम बताएंगे। मैं हॉस्पिटल गई हूँ, पूरा मैंने इमरजेंसी पूरा देखा, इमरजेंसी नहीं था। मैंने अगल बगल हॉस्पिटल में मतलब पूरा हॉस्पिटल घूमने के बाद जब मैं दोबारा इमरजेंसी के गेट पे जा रही हूँ तब मैंने देखा कि उनकी गाड़ी आ रखी है, बॉडी को अंदर ले जा चुके थे वो लोग। जब मैं अंदर गई तब मैंने देखा कि पूनम का शरीर पूरा वैसा ही लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तब मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप इनको चेक कीजिए क्या हुआ है, उठ क्यों नहीं रही है। तो मेरे सामने उसका ईसीजी किया, पैर में मशीन लगा के ईसीजी करने, ईसीजी की रिपोर्ट जो है पूरी सीधी आई। मैं मुझे घबराहट हो, मैं क्या करूँ, मतलब पूनम उठ क्यों नहीं रही है। मैंने फटाफट अपनी बहन को दोबारा फ़ोन किया कि हाँ तू घर जल्दी आओ, कोई नहीं है यहाँ पे।
पूनम उठ नहीं रही है। ये लोग आए मेरे यहाँ से, जब इन लोगों ने जब शरीर को देखा, गले पे निशान देखे, यहाँ नाखून के निशान, पैर पे नाखूनों के निशान, तब कह रहे हैं कि उसने खुद से नहीं किया, किसकी जान ली गई है। उसी टाइम इनकी बहन आई थी, इनका देवर था और इनके हस्बैंड, तीनों जने वहाँ से तीनों जने गायब हो गए थे। कोई भी मेरी बहन के साथ वहाँ कोई खड़ा नहीं था सिर्फ मेरे अलावा। मेरी बहन ऐसी नहीं है कि वो खुद से अपने सुसाइड कर लगा, उसको होता भी लगा मैं 1% लेके भी चलती हूँ कि उसने खुद से भी किया है, तो उसके खिलाफ वो नोट छोड़ के जाती है कि हम ऐसा करने जा रहे हो, मेरे मरने की वजह ये है या ये वो है। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रात में 10 तारीख को जब बात हुई, मैं इन लोगों की बात सुन रही थी, वो खुश होकर बात कर रही थी। सुबह कंजिका खिलाइए, फिर 1 से 2-3 घंटे में ऐसे क्या हो गया कि उसके माइंड में ऐसा क्या आया कि उसने सुसाइड कर लिया। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। इनका कहना है पूनम के हस्बैंड का कि घर में कोई नहीं है। ऐसे क्या क्या बात होगी, घर में कोई नहीं, सास से इसकी चला जाता नहीं है, इनके बाप से चला जाता नहीं है, तो उतने ऐसे क्या हुआ कि उस दिन पूरी फैमिली गायब हो गई। इनके जो जीजा हैं, इनके अपने बड़े भाई की बीवी से पटती नहीं है, ना इनके बच्चों से पटती है, तो पूरी फैमिली को लेके बाहर कैसे जा सकते जब इनकी पटती ही नहीं है। तो और फिर जब पूनम का कांड हो गया है तो फिर पूरी फैमिली अचानक वापस कैसे आ जाती है। आपकी बहन पूनम ने कभी आपसे साझा किया बातचीत के दौरान कि मेरी लड़ाई हो रही है उनके हस्बैंड में, या घरेलू लड़ाई है? होती थी, शादी के 1 साल के अंदर ही हुआ था। शादी के जस्ट 7-8 महीने भी थे तो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, गली में लड़ाई भी हुई थी। पुलिस केस के लिए हम लोग गए भी थे, मगर बड़ों ने समझा दिए कि लड़की की अभी नई नई शादी है, थोड़ा बैठ के बात कर लो। गुस्से में दोनों जने ने झगड़ा वगड़ा किया होगा, तब उन बड़े लोगों ने बात दबा दी, बात आगे पुलिस स्टेशन तक पहुँचने ही नहीं दी। उसके बाद इन्हीं मियाँ बीवी में सुलह हुई कि ठीक है हमें अपना आराम से रहेंगे, जो भी बात होगी अपने में ही सुलह कर लेंगे, बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बात यहाँ से स्टार्ट, जब भी झगड़ा होगा झगड़ा करेंगे, घर मेरी बहन को हम बोलेंगे काम कर तो घर आ जाओ, डिवोर्स ले ले। मेरी बहन बोलती थी आज गुस्सा है, 2 दिन बाद मेरा गुस्सा शांत हो जाए, उनका शांत हो जाकर जाना मुझे उसी घर में है, तो मैं केस करके या कुछ भी करके मैं फिर वो रिश्ता क्यों ख़राब करूं। यही कंटिन्यू चलता रहा। 13 जुलाई को मेरे फादर की मौत हुई है बीमारी की वजह से। उस टाइम जब मेरी सिस्टर यहाँ रह रही थी, उस इंसान ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसका ये कहना था कि तू यहाँ क्या कर रही है, तो हमारे घर पे अपने बच्चों को देख। मेरी बहन कहती थी कि मेरे फादर गए हैं, इन लोगों को मेरी ज़रूरत है, अगर मैं ही चली जाऊँगी तो कौन इन लोगों का देखेगा। अच्छा, बार बार इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था बहन के साथ, आपके पूनम के साथ घरेलू हिंसा हो रहा था, तब आप लोगों ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया? हमने बोला, उसको बोला हमने कि देख ऐसे हमेशा चलते, काम कर, तू डाइवोर्स ले ले उससे, ये हमेशा का है, अपना यहीं पे रहे। हम लोग लेके आते थे तो 3-4 दिन 10 दिन वो यहाँ रहते थे। उसके बाद वो बंदा ऐसा है जैसे साइको नहीं होता है, पल में गुस्सा करना, पल में इमोशनल हो जाना, पैर पकड़ना, रोना, उसको करने लगता था। वो इमोशनल उसके बातों में आ जाती थी। वो बच्चों की गुहार देता था कि पूनम हमारे झगड़े के बीच में बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, चल लो ना, वो चले जाते थे। अभी पापा के 13वीं के बाद वो चली गई थी। वहाँ पे 3-4 दिन अभी हुए नहीं थे कि उसने इतना मारा और गाली वाली देने लग गया। तो उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे बहुत झगड़ा हो गया है, तो भैया और मेरा भतीजा गए थे वहाँ पे, बहुत गाली गलौज किया, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, अपनी बहन को उठा के लेके आ गए। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस के पास आप गए, थाने से क्या पुलिस का रवैया है? पुलिस का ये कहना है, मतलब होता नहीं है कि मर्डर केस हो गया, वो एकदम शांत है, उनका जिस तरह से एक्शन होना चाहिए उस तरह से एक्शन नहीं ले रहे हैं ये लोग। मुझे इस केस की, मुझे FIR की मुझे नॉलेज नहीं है। 11 तारीख को जब हमने पुलिस को बुलाया, सब कुछ बताया, फिर उनका फ़ोन आता है कि 6 बजे के आसपास कि आप लोग रनहोला थाना आ जाओ, पुलिस SHO साहब बात करना चाहते हैं। हम 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पहुँच गए।
10 से 15 मिनट के बाद SHO से हमारी बात कराई जाती है। उन्होंने पूछा कि ये मामला कब से स्टार्ट हो रखा है। हमने बोला कि शादी के 1 साल के अंदर से ये मामला स्टार्ट हो रखा है। हमने ये चीज़ें बताई कि घर के परिवार की वजह से ही झगड़ा होता था, यही बात अब आगे बढ़ गई। उन्होंने बोला कि पुरानी बात छोड़ो, रिसेंट में क्या बात हुई है ये बता। मैं सर रिसेंट की बातों से क्या FIR को लेकर क्या कुछ कहा गया? FIR वो लोग उन्होंने लिखा नहीं है। वो उनका कहना है कि PM रिपोर्ट आने के बाद होगी। मगर मेरे बाकी लोगों से मैंने पूछा कि क्या ऐसा ही होता है कि नहीं होता। वो कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में 24 घंटे के अंदर आपकी FIR दर्ज होती है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही वो लोग बताएंगे कि मामला क्या है, सुसाइड किया है या मर्डर किया है। ये तो बात की बात है, मगर FIR आपके दर्ज होनी चाहिए। मैंने इतना इन लोगों को वहाँ संडे वाले दिन हम लोग गए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। तब उन्होंने हमसे ये कह रहे हैं कि आप एक लेटर लिख के दो। हमने कहा कि जब यही लेटर लिख के देना ही था आपको, तो आपने हमें 11 तारीख की रात में क्यों नहीं बोला लेटर लिख के देने के लिए। जब ठीक है, जरा आप सोचिए, रनहोला थाने की पुलिस आज सवालिया निशानों के घेरे में है। आखिरकार किसी की माँ गई, किसी की बेटी गई और किसी की बहन इस दुनिया से चली गई और पुलिस लीपापोती करने में मामले में लगी हुई है। मामला बीते 4 दिन पहले की है और अब तक इस पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। इनका कहना ये भी है कि 4 दिन पहले इनसे बयान ज़रूर ले लिया गया था। इन्होंने बयान में सब कुछ बता दिया पुलिस को कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है। क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं, ये आरोप इनका है पीड़ित परिवार का कि ये हत्या है जो उनके पति ने ही की है। लेकिन अब देखना होगा पुलिस जांच के बाद क्या पता चल पाता है कि सुसाइड है या हत्या। ये देखने वाली बात होगी। आखिरकार रनहोला थाने की पुलिस कब तक इस पूरे मामले में FIR करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,